नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जनरली फैक्चुअल है। अभी आप देखें कि ये जो आज हम बात करेंगे बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में। एक टॉपिक है बिहार में सबसे बड़ा। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा मतलब कि बिहार में जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी या सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो इन सारी चीज़ों पर ना अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कुछ लिए जाते हैं, तो इनको अगर आप ना एक दो बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाते हैं, क्योंकि एक बार देखने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। और साथ ही क्या है कि फैक्चुअल थोड़ा सा ये जितनी जल्दी याद भी हो जाती है उतनी जल्दी भूलने में भी भूल भी जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। जो मेन मेन चीज़ें होती है वो याद आ जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी या बहुत सारे फैक्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें वो भूल जाती है। तो इसीलिए आप इसको रिविज़न भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बीच बीच में कभी जब आपको समय मिले तो इसको देख लिया किसी, ये हमेशा आपको ये दिमाग में बना रहेगा। तभी हम लोग समझ में एक टॉपिक है बिहार में सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो बिहार में सबसे बड़ा क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है जनसंख्या में, वो है पटना। ठीक है, पटना जिला। ठीक है, जनसंख्या में, इसको याद रखिए। वही दूसरा क्या है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में, जिसकी आकारिति में होते हैं ना क्षेत्रफल आकार में कौन सबसे बड़ा है, तो ये है पश्चिमी चंपारण। ठीक है ना, और वैसे जिले जहाँ लोग अधिक निवास करते हैं वहाँ पटना। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये तो सबको याद हो कि बिहार में, चूंकि बिहार को दो भागों में ये बांटती भी है। अगर गंगा नदी को कहें तो एक तरह से कहिए कि ये उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार का एक सीमा ये बनाती है। ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा सबसे बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा। ठीक है, आपको कितने स्टेट से, सॉरी कितने जिलों से होकर गुजरती है आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिहार में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप एक सिंपल में याद रख सकते हैं, पश्चिम में ये बक्सर से इंटर करती है। ठीक है, और कौन से उसके जो बंगाल वाले बॉर्डर पर है, कहाँ वो निकलती है, किस डिस्ट्रिक्ट से, ये सारे आपको पता होना चाहिए, तो आप देख लीजिए। और फिर ये सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, कोसी। ठीक है, इसे आपको जानते हैं, ये तो भूलेंगे भी नहीं। बिहार का शौक नदी भी कहा जाता है। ये हर कहे तो हर जब और वर्षा का मौसम आता है तो ये काफ़ी नदी चर्चे में हो जाती है, तो इसकी जान आपकी टोटल लेंथ पे इसको जानना चाहिए। ठीक है, ये कोसी नदी। ठीक है, बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, कोसी नदी। ठीक है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार का कौन है, तो मगध विश्वविद्यालय। ठीक है, ये मगध विश्वविद्यालय याद रखिए। लेकिन बड़ा हो या ये कई सारे बिहार के जो विश्वविद्यालय की स्थिति है वो सभी देख लेंगे, लेकिन सर यही कि इनकी कॉलेज से बड़ा मतलब कि कॉलेज की संख्या ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा क्षेत्रों में ये फैली हुई, लेकिन हालिया हालत सपा वही है, खासता 3 साल के कोर्स 4 साल 5 साल में हो रहे हैं, क्या कहा जाए। ठीक है, अगली है कि सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है, तो ये महात्मा गांधी सेतु है। आपको ये जो लोग जाते होंगे ना हाजीपुर, पटना से हाजीपुर होते हुए, तो ये उनको ये रास्ते में महात्मा गांधी सेतु पुल मिलती है। ये 5 किलोमीटर है, 5.575 किलोमीटर ये है। ठीक है, कहे तो सिंपल भाषा में कहता हूँ 5 किलोमीटर और 600 मीटर लंबा है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर और 600 मीटर ये पुल लंबा है लगभग। और मेला, सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर का मेला हमारा जो है। ठीक है, ये हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सोनपुर का मेला। हाजीपुर में पड़ता है या छपरा में पड़ता है, इसे आप देखें। हाजीपुर, मुझे लगता है हाजीपुर में ही पड़ता है सोनपुर मेला। ठीक है, तो वो काफ़ी फेमस मेला है। ठीक है, आपको पता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी इसको बोला जाता है, और कई लोग आते हैं, और ये लगभग महीने भर ये मेला चलता है। ठीक है, ये ठंड के मौसम में ये लगता है। रेल पुल, सबसे बड़ा रेल पुल कौन है, तो अब्दुल बारी पुल। ठीक है, कोइलवर में है ये, कोइलवर में सोन नदी पर है ये, इसको याद रखिए, सोन नदी पर है। ठीक है ना, और ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल है ना, ये गंगा नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु पुल ये गंगा नदी पर है, और ये जो पुल है अब्दुल बारी पुल, ये सोन नदी पर है। सोन नदी पर कोई अगर कोई पटना से होते, पटना जखन से होते पश्चिम की ओर जाता है, आरा या मुगल सराय की ओर बोले, तो वो इस पुल से होकर ही गुजरता है। ठीक है, और ये सोन नदी ना, सोन नदी बोले कि ये पुल ही है ना, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। ठीक है, ये है तो ये एक तरह का बॉर्डर भी है। ये आधा सोन बोलिए तो कहा जाता है कि इसमें पड़ता है पटना जिले में, और आधा सोन ये इसमें पड़ता है भोजपुर में। ठीक है, आरा जिसको बोलते हैं, तो ये इन दोनों के बॉर्डर पर नहीं है स्थित है। ठीक, फिर अगला आते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है, तो सोनपुर प्लेटफॉर्म, याद रखिए बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर। फिर आगे आते हैं बिहार के सबसे नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना गंडक परियोजना आपको समझ में आ रही है, बिहार में एक गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी से ही ये होकर, सॉरी गंडक नदी पर ही ये इसको बनाया गया। ठीक है, आपको याद रखनी है गंडक नदी का उद्गम कहाँ। ठीक है ना, और बिहार में किन
जिलों से होकर गुजरती है। ये आपको बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिहार में किन जिलों से होकर गुजरती है ये याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आप इसको कायदे से देख लेंगे, गंडक परियोजना, ठीक है जी। फिर आते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो एसबीआई बैंक है, ठीक है ना। एसबीआई बैंक किस है बिहार में सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो इंदिरा गांधी तारामंडल, ये पटना में स्थित है। और हमको लगता है बिहार में बहुत कम ही जगह तारामंडल है, एक तो पटना वाला ही फेमस है ज़्यादा, ठीक है। बिहार में इंदिरा गांधी तारामंडल, ये इसको याद रखिए। और है सबसे बड़ा नगर है तो ये तो सबको पता होगा, पटना है, पटना कैपिटल है। और ये थोड़े नया नगर है, ये बहुत ही प्राचीनतम, पटना शहर एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है, ठीक है। और इसके इतिहास तो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। तो पटना याद रखें। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन है, तो बोध गया, याद रखिए। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन है, बोध गया। एक्चुअली इस यहाँ पर एक पितृपक्ष लगता है, मेला भी लगता है आपको ठंड के दिनों में। लोग तो ये पूरे भारत भर से लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। और ये भारत भर से ही नहीं गए, भारत भर के तो लोग आते हैं, ये और विदेशों से भी बड़े लोग आते हैं आपको यहाँ देखने को। अगर आप ठंड के दिनों में जाएंगे तो काफ़ी लोग, ऐसे तो पूरे वर्ष भर मिलती है, लेकिन ठंड के दिनों में कोई उनकी तीर्थ ये होता है, पूजे वूजे होते हैं, तो ये यहाँ लोग आते हैं काफ़ी विदेशों से लोग। आपको आम बातें यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, तो पटना जंक्शन, ये पता है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। कैपिटल है बिहार की राजधानी पटना, यहीं पर ये, ठीक है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये पटना में, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित है, ठीक है ना। पटना के फुलवारी शरीफ में, फुलवारी शरीफ वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जैसे वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, बगल में ही, ठीक है। तो ये कुछ आपके कुछ फैक्ट हैं तो जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ संबंधित फैक्ट्स भी जानेंगे तो, और जानने के लिए आप चैनल को आप एक फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट अपना सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, थैंक यू।